सुप्रभात। कैसे हैं बच्चे आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आज जो हम पढ़ना शुरू करेंगे वो करेंगे जयशंकर प्रसाद का जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसका प्रथम अंक। ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में जो खास बातें थी वो हम पहले ही इसकी चर्चा कर चुके हैं कि ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित बहुत ही अच्छा नाटक है, जिसके अंदर उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, उस समय फैली हुई कुरीतियों का भी चित्रण किया गया है। किस प्रकार से पुराने समय की फैली हुई कुरीतियों का चित्रण ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंदर किया गया है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारा ये जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी पूरा हो जाएगा, इसका संपूर्ण अध्ययन के बाद इसके प्रश्नों की चर्चा करते समय करेंगे। आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य से शुरू करते हैं। अगर किसी बच्चे की कोई भी बात समझ ना आए तो वो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके मेरे से उस समस्या का समाधान जान सकता है। पढ़ते समय पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन के ऊपर बनाए रखें, आपको साफ साफ सब दिखाई देगा और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि नाटक आपको पता है पठनीय एक विधा ना होकर पठनीय और दृश्य दोनों, यानी कि हम उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों प्रकार का है। इसका जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, इसकी एक खास विशेषता यह है कि ये पूरी तरह से मंच पर मंचनीय योग्य है, यानी कि हम इसको पूरी तरह से मंचित करके दिखा सकते हैं। ये इस नाटक की विशेषता है। शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला के प्राचीर, प्राचीर का मतलब होता है दीवार, शिविर का पिछला भाग जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है, शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है। ये आपको प्रथम दृश्य बताया जा रहा है कि किस प्रकार का वहां पर सीन है जहां से ये जो नाटक है प्रारंभ होता है। शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा हुआ है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे, सुनहले का मतलब सुनहरे, काम के पर्दे खंभों से बंधे हुए हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, यानी कि चंद्रातप के बीच में और पहाड़ी के बीच में एक छोटा सा कुंज है। कुंज का मतलब जहां पर पेड़ पौधे बगीचे होते हैं। पहाड़ी से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है, और ऊपर से पहाड़ी पर से क्या आ रही है, एक पतली सी जलधारा, पानी बहता हुआ आ रहा है, और हरियाली जो हरा भरा नीचे धरातल के ऊपर है उस ओर वो पानी जा रहा है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लताओं की डालियां पवन में हिल रही हैं। फिर बताया है कि झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई, शिला का मतलब जो पर्वत होता है, पर्वत की जो छोटी चट्टानें होती हैं उनको शिला बोल देते हैं, पत्थरों को, शिलाओं से चिपटी हुई है। और लता की डालियां, जो बेल वहां पर लगी हुई है, उसकी जो टहनियां हैं वो पवन में, हवा, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और उसके अंदर वो हिल रही है। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। एक प्रकार की लता का नाम आया है सेवती की लता, कि 2-4 छोटे बड़े वृक्ष, वहां पर छोटे बड़े कुछ वृक्ष भी खड़े हुए हैं और उसके पास ही एक सेवती की लता लगी हुई है जिस पर फूल खिले हुए हैं, और वो झुरमुट सा बनाना, यानी कि वहां पर एक गुच्छा टाइप से बना हुआ है। शिविर के कोने में ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश। ध्रुव स्वामिनी जो इस नाटक की नायिका है वो इस कोने के अंदर प्रवेश करती है। पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है, और उसके पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप, जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, वो स्त्री उसके पीछे पीछे नंगी तलवार लेकर हाथ में उसके पीछे पीछे चल रही है। ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर, ध्रुव स्वामिनी जैसे ही पर्वत की ओर देखती है, सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व का साकार, कठोरता, अब्रभेदी, उन्मुक्त शिखर और उन शुद्र कोमल निरीह ही लताओं पौधों को इसके चरणों में लौटना ही चाहिए न। साथ वाली खड्गधारिणी की ओर देखकर, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? अब क्या कहती है इसमें, जो ध्रुव स्वामिनी है वो अपने सामने देखती है एक बहुत बड़े पर्वत को जो बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है।
सीधा तना हुआ, वो पर्वत ऐसे लग रहा है जैसे कि सीधा तनकर वो खड़ा हो गया है। फिर वो कहती है अपने प्रभुत्व का साकार कठोरता, अपने प्रभुत्व को, अपने आप को बहुत बड़ा दिखा रहा है कि जैसे मैं ही यहाँ पर सब कुछ हूँ। प्रभुत्व होता है अपनी प्रेजेंस दिखाना, अपना यूं दिखाना, प्रभुत्व दिखाना कि मैं यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हूँ। कठोरता का मतलब पूरे कठोर भाव के साथ, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अहंकार प्रकट कर रहा हो, घमंड दिखाया जा रहा है यहाँ पर पर्वत का। अब्रभेदी का मतलब बहुत ऊंचे शिखर की, उन्मुक्त का मतलब स्वतंत्र, शिखर का मतलब जो ऊपर की चोटी है उस चोटी की ओर, और इन शुद्र कोमल नीरी ही, और जो नीचे हैं जो लताएं हैं, क्योंकि देखो शिखर या पर्वत जो होता है वो ऊपर ऊंचाई की ओर खड़ा होता है, और उसके पास जो लताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, वो नीचे उसके पैरों में ऐसे लग रहे हैं जैसे शुद्र का मतलब छोटे, नीच, कोमल, बहुत ही कमजोर, नीरी का मतलब बहुत कमजोर अपने आप को जो महसूस कर रहे हो। क्योंकि यदि हम कोमल छोटे छोटे वृक्षों की, पौधों की, लताओं की तुलना यदि हम पहाड़ के साथ करेंगे तो अपने आप में वो कोमल है, कमजोर है, उसकी कंपैरिजन में शुद्र भी है। शुद्र का मतलब नीच, छोटे। इसके चरणों में लौटना ही चाहिए ना। वो कह रही है ध्रुव स्वामी उसको देखकर कि वास्तव में ये ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इसके सामने ये जो चीजें हैं बहुत छोटी हैं। और फिर साथ खड्गधारिणी, जो उसके पीछे पीछे एक कुरूप सी स्त्री चल रही थी, वो उसको कहती है कि क्या यहाँ पर मंदाकिनी नहीं है, क्यों मंदाकिनी नहीं आई। वह उत्तर नहीं देती, और जो वो महिला उसके साथ साथ चल रही थी, जो चुपचाप चल रही थी, वो उसको कोई उत्तर नहीं देती। बोलती क्यों नहीं, यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित हो रहा है। अब वो जो चुपचाप महिला कुरूप से उसके साथ साथ चल रही है, वो उसको उत्तर नहीं देती जब वो उससे पूछती है कि मंदाकिनी नहीं आई। बोलती क्यों नहीं, यह तो मैं जानती हूँ। अब ध्रुव स्वामिनी के मन के भाव है ये कि ये बोल क्यों नहीं रही है, ये बात का उत्तर क्यों नहीं दे रही है, ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में, इस राजकुल में, जिस घर में मैं आई हुई हूँ, जिस घराने के अंदर, इसके अंतःपुर में, इसके हृदय के अंदर कुछ और बात, इसके मन ही मन में कुछ और बात चली हुई है। न जाने कब से, मुझे पता भी नहीं है कि कब से, नीरव का मतलब चुपचाप, अपमान संचित रहा है कि चुपचाप अपने अपमान को मैं इकट्ठा कर रही हूँ। जो मुझे आते ही मिला, एक बार तो वो अपमान मुझे आते ही यहाँ पर सहन करना पड़ा, किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी मैं वही मिलेगा। फिर वो कहती है कि एक बार तो मुझे चुपचाप अपमान यहाँ से मिल लिया है इस परिवार में, इस कुल में आने के पश्चात, क्या तुम जैसी दासियों की भी इतनी हैसियत हो गई है कि वो भी मेरी बात का उत्तर ना देकर मेरा अपमान करे। अगर देखो हम बच्चे किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, मान लो हम अपने घर के में काम करने वाले किसी नौकर से पूछे, हाँ भाई ऐसा क्या हुआ, तो उसका फर्ज बनता है कि वो अपने मालिक को उत्तर दे। लेकिन यहाँ पर जो ध्रुव स्वामिनी है, वो अपने साथ आने वाली, जो उसकी सारा दिन उसके पास खड़ी रहती है, उस खड्गधारिणी से पूछती है कि वो नहीं आई, और वो आगे से उत्तर नहीं देती, तो ध्रुव स्वामिनी को बुरा लगता है और वो अपने उन्हीं भावों को प्रकट कर रही है कि क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा। वही का मतलब वही अपमान मिलेगा। इसी शैल माला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। शैलमाला का मतलब जो पर्वतों की श्रृंखला, क्योंकि दृश्य के प्रारंभ में बताया गया है कि पर्वत श्रृंखला पीछे खड़ी हुई है। प्राची का मतलब मैंने दीवार आपको बताया था। वो फिर से, वो जो खड्गधारिणी लेडी है, वो दोबारा से नहीं बोलती है ध्रुव स्वामिनी के साथ, और फिर वो कहती है कि क्या तुम भी शैलमाला की तरह, शैलमाला का मतलब पर्वतों की जो ये पर्वत श्रृंखला बनी हुई है, माला क्यों कह दिया, क्योंकि बहुत सारी पहाड़ियां ऐसी थी, तो शैलमाला की तरह मौन बने रहने का अभिनय तुम न करो, कि तुम उसकी तरह अभिनय, अभिनय होता नाटक करना, कि तुम मत करो, बोलो। वह कहती है कि तुम बोल के मुझे बताओ कि क्या मंदाकिनी नहीं आएगी। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है, और वो खड्गधारिणी फिर से अपने मुख से कोई आवाज नहीं निकालती, और वो कुछ दांत निकालने का मतलब थोड़ा सा हंस करके विनय प्रकट करती है, ऐसे रिक्वेस्ट, चेहरे के भाव से, रिक्वेस्ट भाव से उसे कहती है, और कुछ और आगे बढ़ने का, और कहती है कि थोड़ा सा और आगे चलो, इस प्रकार का उसे इशारा देती है, अर्थात वो अब भी चुप है। अरे यह क्या, मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल। फिर वो आगे ध्रुव स्वामिनी कहती, अरे यह, जब वो आगे बढ़ी तो उसे कुछ और दिखाई दिया। वो कहती है
मेरे भाग्य विधाता कि जो मेरे भाग्य को बनाने वाले हैं, आगे कैसे इंद्रजाल, मेरे लिए आगे कैसे इंद्रजाल बिछा हुआ है। उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था। क्या वह अभिशाप था कि उस दिन जब जो राज महापुरोहित थे, उन्होंने जब वहाँ पर एक यज्ञ हवन टाइप का हुआ था कि बहुत सारी आहुतियाँ डालने के बाद जो मुझे आशीर्वाद स्वरूप दिया गया था, वो मेरे लिए आशीर्वाद था या अभिशाप था। अब ध्रुवस्वामिनी समझ नहीं पा रही कि जो मुझे उस दिन हवन के अंदर या यज्ञ के अंदर बहुत सारी आहुतियाँ डलवाने के पश्चात जो राजपुरोहित के द्वारा मुझे आशीर्वाद दिया गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो मेरे लिए आशीर्वाद था या मेरे लिए अभिशाप था। इस राजकीय अंतपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो ये राजघराना है पूरा का पूरा गुप्त जो खानदान, कि इसके अंदर कौन सा रहस्य छिपा हुआ है, क्या रहस्य है। ये सब बातें इनकी रहस्य में मुझे क्यों नजर आती हैं। बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड्गधारिणी विवशता और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है, और फिर से जो वो उसके साथ चुपचाप नंगी तलवार लेकर जो कुरूप स्त्री ध्रुवस्वामिनी के साथ चल रही थी, वो फिर से करती हैं विवशता की मेरी मजबूरी है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, ऐसे विवशता प्रकट करती है और भय का अभिनय करती हुई कि नहीं मैं कुछ नहीं बोल सकती, ऐसे डरने का अभिनय करती है, नाटक करती है और आगे बढ़ने का संकेत करती है, और फिर से ध्रुवस्वामिनी को आगे चलने का संकेत करती है। तो क्या तुम मूक हो, वो उसे पूछती है कि क्या तुम मूक हो। मूक का मतलब गूंगी, क्या तुम गूंगी हो, तुम कुछ बोल न सको, तुम कुछ नहीं बोल सकती हो, मेरी बातों का उत्तर भी न दो, तुम मेरी बातों का उत्तर ना दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो कि तुम मेरी किसी भी बात का आंसर ना कर सको, तुम मुझे कुछ भी ना बता सको, क्या तुम्हें इसीलिए मेरी सेवा में नियुक्त किया गया है, इसीलिए मेरी सेवा में तुम्हें खड़ा किया गया है। यह असहाय है, यानी कि मैं इसको सहन नहीं कर सकती। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा। क्या जिधर देखो कुबड़े, बोने, हिजड़े, गूंगे और बहरे। कह रही है यहाँ ध्रुवस्वामिनी कि इस राजकुल में क्या कोई संपूर्ण व्यक्तित्व का मनुष्य यहाँ पर रहता है, क्या कोई जीव ऐसा है जिसमें व्यक्तित्व के सभी गुण मौजूद हो। जिधर देखती हूँ कहीं मुझे कोई यहाँ पर कुबड़ा दिखाई देता है, कब कोई मुझे यहाँ पर बोना दिखाई देता है, कोई यहाँ पर हिजड़ा लगाया हुआ है, कोई गूंगा है क्योंकि वो उसके साथ चल रही है, उसके पास खड़ी है, उसकी सेवा में हाजिर है, लेकिन वो जो युवती खड़ी है वो उत्तर नहीं दे रही है। कोई यहाँ पर बहरा है। क्या सभी यहाँ पर ऐसे अधूरे व्यक्तित्व के पात्र यहाँ पर हैं, कोई संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी मनुष्य यहाँ पर नहीं है इस राजकुल के अंदर। चिढ़ती हुई ध्रुवस्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। गुस्सा आता है ध्रुवस्वामिनी को, और जैसे कि हमने शुरू में जो दृश्य बताया गया था, सीन बताया गया था पूरा का पूरा, उसमें बताया गया था कि साथ में वहाँ पर झरना बह रहा है, पानी बह रहा है और पानी हरियाली में जा रहा है, तो जाकर कहाँ पर बैठ जाती है, उस झरने के किनारे पर बैठ जाती है। खड्गधारिणी भी इधर उधर देखकर ध्रुवस्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है, और जो वो खड्गधारिणी है, जो वो युवती है, वो भी जब ध्रुवस्वामिनी बैठ जाती है तो वो भी उसके पैरों के पास आकर बैठ जाती है। देखो वैसे तो उसकी सेवा में ही खड़ा किया गया था उस युवती को। खड्गधारिणी सशंक चारों ओर देखती है। सशंक का मतलब होता है संशय के साथ, कुछ संदेह के साथ वो चारों तरफ देखती है। देवी प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। अब खड्गधारिणी बोल रही है और वो कह रही है, पहले तो डरती हुई देखती है चारों तरफ की, क्या कोई मुझे कोई देख तो नहीं रहा, यानी कि वो गूंगी थी नहीं, वो गूंगी होने का अभिनय कर रही है। अब वो कह रही है कि देवी हर स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते, कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं होता। भाई आप उस समय पर, जिस समय पर मेरे से जवाब मांग रही थी, अगर मैं उस समय बोलती तो वो खतरे से खाली नहीं था। हर स्थान है जो वो बोलने के योग्य नहीं होता। अब यहाँ पर फायदे दे रही है खड्गधारिणी, मुझे अपनी दासी समझिए। आप मुझे क्या समझे, अपनी दासी समझिए, मैं आपकी सेवा में नियुक्त की गई हूँ। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ कि मुझे रोका गया था, इसलिए मैं गूंगी होने का अभिनय कर रही थी। यह संदिग्ध न रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है कि कोई मेरे ऊपर कोई संदेह ना कर सके, इसीलिए मुझे ऐसा चुप रहकर दिखाना पड़ता है। ध्रुवस्वामिनी, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो, पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए। अच्छा, अब ध्रुवस्वामिनी को आश्चर्य होता है कि अच्छा तुम बोल भी लेती हो, इस प्रकार से पूछती है ध्रुवस्वामिनी। फिर कह रही है
कि ठीक है, जब तुम बोल ही लेती हो तो तुम ये गूंगी रहने का नाटक किस लिए करती हो? ये कपट आचरण, कपट का मतलब ये जो धोखे वाला तुम व्यवहार कर रही हो, आचरण का मतलब व्यवहार करना, अपने व्यवहार को ऐसे प्रदर्शित करना। फिर तुम ऐसे धोखे वाला व्यवहार क्यों कर रही हो? दूसरों के सामने अपने आप को गूंगी क्यों दिखा रही हो? फिर खड़गधारिणी कहती है, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए कुमार चंद्रगुप्त को आप भूलने गई होंगी। कि मैं किसी दुखी व्यक्ति की आपको एक प्रार्थना सुनाना चाहती थी। कुमार चंद्रगुप्त, अब वो उसके साथ मीठी मीठी बातें कर रही है। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूलने गई होंगी, कि आपको जो चंद्रगुप्त है आप उसको भूल नहीं पाई होंगी, अर्थात आपको चंद्रगुप्त याद होंगे। ध्रुव स्वामिनी उत्कंठा से, अब ध्रुव स्वामिनी के मन में ना इच्छा पैदा होती है, लालसा पैदा होती है, उत्कंठित होती है वो बताने के लिए। वही है जो मुझे बंदिनी बनाने के लिए गए थे, जो मुझे मुझे बांध करके यहाँ पर लेकर आए थे, बंदिनी बनाने के लिए मुझे लेकर आए थे। तुम उसी की बात कर रही है, यानी कि यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी उसे पूछ रही है। खड़गधारिणी, दांतों से जीभ दबाकर, यह आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं है। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है, और उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है। अब खड़गधारिणी उसके साथ बातें कर रही है। दांतों से जीभ दबाकर, यानी कि अपने दांतों तले आश्चर्य वाला भाव प्रस्तुत करती है उसके सामने, ध्रुव स्वामिनी के सामने। यह क्या यह आप क्या कह रही हैं? कि आप ये क्या कह रही हैं कि मुझे बंदीनी बनाने के लिए जो गया था? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं है, उसे तो खुद नहीं पता है कि उसके साथ भविष्य में होने क्या वाला है। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संकट संदेह करता है, कि हर क्षण उनके प्राणों के ऊपर खतरा बना रहता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है, मैंने कौन सी ऐसे अपराध किए, मैंने ऐसे कौन सी गलती की है? ध्रुव स्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराती हुई, यानी कि उदासी वाली मुस्कुराहट के साथ, अपराध मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी है? वो कह रही है कि अच्छा, मैं उसको अपराध बताऊंगी कि कौन सा अपराध? मुझे बंदी बनाकर कौन लेके आया? चंद्रगुप्त। तो क्या कुमार भी बंदी है? क्या फिर वो जो चंद्रगुप्त है वो खुद भी बंदी है? अब ऊपर इसने खड़गधारिणी ने कहा है ना कि उसने हर समय उसके प्राणों के ऊपर संदेह बना रहता है, इसका मतलब चंद्रगुप्त भी बंदी है, ऐसा भाव जाग गया है ध्रुव स्वामिनी के मन में। और लेकर कौन आया था? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त ही लेकर आया था। तो कह रही है कि क्या वो भी बंदी है? खड़गधारिणी, कुछ वैसा ही है देवी। अब वो उसको थोड़ा सा और उलझा रही है, उसके मन में और संशय पैदा कर रही है, उत्सुकता पैदा कर रही है, ऐसी अपने बातों को घुमा फिरा के जवाब देने के तरीके से। कुछ ऐसा ही है देवी। राजा धीराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? क्या कह रही है कि आप राजा धीराज है, जो राजा धीराज कौन है? रामगुप्त। कि राजा धीराज को कहकर क्या आप उनके ऊपर कुछ उपकार कर सकते हैं? क्या आप उनको कुछ भला कर सकती है थोड़ा बहुत? देखो आगे इसमें पूछ रही है खड़गधारिणी ध्रुव स्वामिनी, भला मैं क्या कर सकूंगी? अब ध्रुव स्वामिनी कह रही है कि मैं क्या कैसे उसका भला कर सकती हूँ? मैं तो अपने प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती, मुझे तो अपने प्राणों के खुद का मूल्य नहीं पता है। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, कि राजा ने मुझ पर, मेरे ऊपर कितने बड़े बड़े अनुग्रह है, मेरे ऊपर कितनी बड़ी दया की है, यह भी मैं आज तक न जान सकी हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरे ऊपर उनकी कितनी कृपा दृष्टि बनी हुई है, मुझे ये भी नहीं पता है। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं है, कि मैं तो उनके सामने आकर कभी उनकी बातों को मैंने सुना ही नहीं है। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ है? कि हर समय जो राजा साहब हैं, राजा धीराज हैं, वो हर समय कहाँ रहते हैं? विलासिनियों के साथ, यानी कि जो विलास करने वाली महिलाएं हैं उनके साथ पड़े रहते हैं। मदिरा से उन्मत्त, वो नशे में चूर रहते हैं। उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ है? वो तो हर समय अपने आनंद में ही लीन रहते हैं। इस प्रकार की बात कौन कहती है? ध्रुव स्वामिनी। किसकी बातों का आंसर कर रही है? खड़गधारिणी का। कब करती है? जब खड़गधारिणी पूछती है कि क्या आप चंद्रगुप्त का कुछ भला कर सकती हैं। आशा करती हूँ कि जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट फिर से मैं ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपके साथ
इस नाटक को दोबारा से पढ़ना शुरू करेंगे और आप जब भी इस नाटक को पढ़ें, जब दृश्य बताया जाए तो आपकी आंखों के सामने ना एक चित्र बनता हुआ चलना चाहिए। अब आपकी आंखों के सामने ऐसा आना चाहिए कि जैसे एक नायिका है जो बड़ी सुंदर है, ध्रुवस्वामिनी है, उसके पास एक दासी खड़ी हुई है, वो पर्वतों के पास है, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ऐसे ध्रुवस्वामिनी बैठी हुई है और उसके पास ऐसे खड्गधारिणी खड़ी है। अब खड्गधारिणी और जो पहले अभी तक गूंगे होने का अभिनय कर रही थी, अब वहाँ पर जाकर कुछ डिस्कस कर रही है, चंद्रगुप्त के बारे में पूछ रही है, उसके अंदर से कुछ बातें निकलवाना चाहती है, ध्रुवस्वामिनी के अंदर से कुछ बातें निकलवाना चाहती है कि ये क्या सोचती है चंद्रगुप्त के बारे में। धन्यवाद बच्चे। इससे आगे का जो भाग है वो हम कल पढ़ेंगे।